छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्साह से लबरेज है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। बीजेपी लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 11 में से सभी 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य तय कर रणनीति बना रही है और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। उन्होंने एक भी वायदे पूरे नहीं किए, जिसका खामियाजा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव में 90 में से 54 सीट पर जीत दर्ज कर भाजपा प्रदेश की सत्ता में काबिज हो गई है। भाजपा के रणनीतिकारों समेत तमाम आला नेता उत्साहित हैं। अब भाजपा का अगला टारगेट प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करना है। इसके मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी रायपुर के जैनम भवन में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजे पंडा, सह प्रभारी नितिन नबीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा सहित प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी की दिन भर चली मैराथन बैठक में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कार्य योजना पर चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर भाजपा कमजोर थी, उस पर भी विशेष फोकस किया गया। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व के साथ ही राष्ट्रीय नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में हर एक बिंदु पर काम करने का निर्णय लिया है। साथ ही विधानसभा चुनाव में मोदी गारंटी के नाम पर किए गए वादों को जल्द मूर्त रूप देने को लेकर चर्चा की गई, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास फिर से जीता जा सके। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज करके आई थी। वहीं इस बार भी जीत हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। उसके अनुरूप ही रणनीति बनाई जा रही है। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा योजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण बैठक हुई है। स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजन पंडा जी के साथ मुख्यमंत्री जी सहित सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे अजय जामवाल जी, पवन साय जी सहित सभी, और आगामी कार्यक्रम कार्य योजना की दृष्टि से विषय विस्तार से चर्चा हुई है, बातचीत हुई है आने वाले दिनों में लोकसभा की दृष्टि से, और 11 की 11 लोकसभा सीटों का लक्ष्य लेकर विजयश्री का और भारतीय जनता पार्टी के नीचे तक के कार्यक्रमों की रचना, ये सब बनाने का तय हुआ है। माननीय शिव प्रकाश जी का, माननीय ओम माथुर जी का, माननीय नितिन नवीन जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय विजयन पंडा जी का प्रेरक मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। सभी मुख्यमंत्री सहित सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण उपस्थित थे। तो एक अच्छी बैठक हुई और अच्छी कार्य योजना लोकसभा को जीतने की दृष्टि से बनी, सभी लोकसभा को जीतने की दृष्टि से बनी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हर संगठन बैठक करता है, भारतीय जनता पार्टी भी बैठक कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, वैसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो वादे किए थे 2014 और 2019 में खरे नहीं उतरे हैं। लोगों के खाते में न 15 लाख रुपए आए और न ही 100 दिन में महंगाई कम हुई, बल्कि महंगाई बेतहाशा बढ़ गई। बेरोजगारी 50 साल में अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। देश में बदहाली की स्थिति है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी गति होने वाली है। छत्तीसगढ़ लोकसभा की सभी सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अभी हमारे प्रभारी आएंगे, उसके बाद नए प्रभारी हैं, उनको स्वागत भी करेंगे और उसे मार्गदर्शन भी लेंगे। लोकसभा चुनाव मोदी जी की वादा खिलाफी के आधार पर लड़ा जाएगा। विशेष तौर पर 2014-2019 में जो उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगनी होगी, महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, अच्छे दिन आएंगे, तो इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों को टारगेट कर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। वहीं कांग्रेस मोदी सरकार पर 2014 और 2019 के वादों को पूरा नहीं करने का आरोप लगाते हुए जनता द्वारा बीजेपी को नकारने की बात कह रही है। अब देखना होगा कि जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरता है। रायपुर से स्वदेश न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।